हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मुझे पता है कि सबके घर में नवरात्रि की प्रिपरेशन चल रही होगी, मेरे यहाँ भी चल रही है। तो मैंने आज बहुत सारे काम करे, पूजा का सारा कुछ ख़रीद लिया जो भी मुझे ख़रीदना था। और आज घर की सफाई वगैरह करी मैंने। और अभी के बज रहे हैं 8, मतलब 8 PM। और मेरा ये जो आज का दिन है वो दशहरे वाले दिन के एक दिन पहले का है, मतलब कि नवरात्रि स्टार्ट होने से एक दिन पहले का है। तो आपको आई होप कल या परसों मैं ये इस वीडियो को लाइव कर दूँगी। तो मैंने जो जो चीज़ें ख़रीदी है वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मैंने बहुत सारे काम करे और उन सब चीज़ों की वीडियो शूट करने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं किया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। और ये जो पीछे मैसी देख रहे हैं वो मेरे पूजा के मतलब कपड़े हैं भगवान के। तो वो सारी चीज़ें मैंने सिलाई वगैरह करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलिए दिखाती हूँ मैं। एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, आज बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करी सफाई वगैरह के साथ साथ। उन्होंने मेरे को मतलब बहुत सारा हेल्प किया और मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और क्या हो रहा है वंश? देखो मैं बताती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। माय गॉड दिशा, आज दिवाली है। इतनी सारी लाइट जल रही है। वंश, हस्बैंड मार्केट गए हुए हैं, तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा इन लोग को अस्थिर कर देती हूँ और जाती हूँ पूजा का जो भी है प्रिपरेशन वगैरह कर लेती हूँ। भगवान जो हैं उनको कपड़े वगैरह सबको पहना देती हूँ आज। और अभी मैंने हेड वॉश करी, सब कुछ कर लिया है। तो एक दिन पहले कर लेंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा, क्योंकि कल दिशा की भी स्कूल खुली हुई है और हमारे अमृत जी को भी ऑफिस जाना है। तो मैं और मेरे लड्डू बच जाएंगे, तो वी कांट डू एनीथिंग एट ऑल। हम लोग कल नहीं कर सकते, तो आज हम लोग सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। दिशा तुम लोग टीवी देखो, मैं हाफ एन आवर में आती हूँ। चलते हैं। कहीं नहीं जा रही बेटू, पूजा का सब तैयारी करने जा रही हूँ। मुझे भी हेल्प करनी है। नहीं। तुम क्या बनाओगे खाने में? बहुत भूख लग रही है। ओ माय गॉड दिशा, दिशा को भूख लगती है मतलब कि उसे मखाना चाहिए, इसलिए उसे भूख लगती है। मुझे मखाना चाहिए। उससे बोलो रोटी चावल खानी है तो रोटी सब्जी हर दिन खाती हूँ, तुम खाने ये खाना ही देती रहती हो। देखा कैसे मुझे बोल रही पानी दे दो, पानी। है। दिशा कल सूख गया, पानी पानी। नल सूख गया है दिशा। तो ये जो मंदिर है मैंने खुद डिज़ाइन करके बनवाई है अपने कारपेंटर से, क्योंकि जब नीचे बैठ के हम लोग पूजा करते थे, भगवान जी का स्थान जो था नीचे था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा था। दिशा हमेशा छोटी थी तो गायब कर दे रही थी, भगवान जी को पता चल रहा था भगवान जी है ही नहीं यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ, तो इसलिए मैंने ये बनवाई अपने डेली वाले घर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो मैं पूजा नहीं करूँगी, दशहरे में जो नवरात्रि में जो दुर्गा जी की पूजा करती हूँ मैं करूँगी यहाँ पे मैं यहाँ पे व्यवस्था करूँगी। नीचे भी देना ना। हाँ वहाँ पे चौकी रहेगा तो हो जाएगा। देना बीट देना। गमला चीज में रख दो। तो अमृत जब तक पूजा स्थान वगैरह सब सही कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे भोग की तैयारी कर दे रही हूँ। सारे जो डब्बे धो के रखे थे मैंने दिन में, वो सारे डब्बे को मैं ड्राई फ्रूट से भर दूँगी, ताकि वो भगवान को भोग लगेंगे सुबह शाम। वैसे तो मैं जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ बना करके भोग लगा देती हूँ, अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट्स रहता है, फ्रूट्स रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो मैं माता को भोग लगा देती हूँ सुबह और शाम में। तो यहाँ पे हम लोग माता की तो इधर है ना कलश। वो रेडी कर रहे हैं ताकि
इस पे माता को विराजमान कराएंगे ये पोर्शन और यहीं पे पूजा करेंगे। इस बार नीचे इसलिए पूजा करने का प्लान हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हम दोनों एक साथ इकट्ठे बैठ के पूजा करते हैं। वैसे तो खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए, बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि भगवान को हमें वैसे ही एडजस्ट कराना पड़ा ताकि भगवान गायब ना हो। तो दिशा बहुत शैतानी करती थी, बहुत शैतानी करती थी। वो भगवान को ही लेकर के पता नहीं इधर उधर चली जाती थी। तो इसलिए हम लोगों ने वैसे मंदिर बनवाया था ताकि दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें आज खरीद के आई अखंड दिया जलाने के लिए। मैं अखंड दिया का नाम तो नहीं लेती क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे, बट हाँ ये सारी चीज़ें ये खरीद के आई आज। तो ये कितने का मिला? ये कितने का मिला अमृत? अच्छा, और वो तांबे का है कितने का है ना? मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, मैं बाल लगा रही हूँ भगवान जी को। तो बताओ। तो ये कारनामा देख करके ना अमृत को इतनी हंसी भी आ रही थी और वो गुस्सा भी हो रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो बिना मतलब का नौटंकी, इसको छोड़ो रहने दो, ठीक है बाल क्या लगाना है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, सिंदूर लगाने पे ना वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पीछे करो, पीछे करो। साड़ी चढ़ाऊंगी ना फिर, साड़ी चढ़ाऊंगी तो जगह नहीं बचेगा। पीछे करो। ठीक है। हाँ। भगवान के कपड़े तो थे बट अमृत मार्केट गए थे तो फिर लेते आए दोबारा। तो कोई नहीं, जब रहता है तो इजीली कोई चीज़ मैनेज हो जाती है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। चलो है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेंगे, बाद में यूज़ कर लेंगे। होली है अभी और फिर से अभी तो दिवाली है, उसमें चेंज करूँगी मैं फिर से सारे भगवान के कपड़े। तो ऐसे ही सब रहता है तो मेरे लिए ईजी रहता है चीज़ों को संभालना। तो ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी, जो है वो यूज़ करूँगी अभी। और यहाँ पे तांबे का लोटा मैंने मंगाया था क्योंकि मुझे कलश रखना था। तो हर बार तो रखती हूँ बट छोटा लोटा में रखती हूँ। इस बार मैंने सोचा कि नहीं अच्छे से रखते हैं। और अमृत को बहुत अच्छा लगता है अखंड दिया जलाने के लिए, बट मैं अखंड दिया का नाम नहीं लेती क्योंकि बच्चे हैं, क्या पता कभी आँख लग गई या फिर कभी मैं बिज़ी रही तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं नहीं कहती हूँ। मैं ऐसे ही मतलब दिया जलाती हूँ मन में श्रद्धा रख करके, जब तक जलता है तब तक जलाती हूँ, ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे मेरे से हो गया एक कांड जो कि गिर गया सारा फेविकॉल। मैं उसको चिपका रही थी अच्छे से, सारा फेविकॉल लग के मेरे हाथ पे, क्योंकि वंश बीच में आ गया था मेरे गोद में बैठने के लिए, तो पूरा ख़राब कर दिया कपड़ा। तो मेरा मेन काम जो था सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख देना, क्योंकि हम लोग इस घर में जब शिफ्ट हुए थे तो सारी चीज़ें जो पूजा की थी, बुक्स वगैरह हमने हटा रखी थी, उसको अलग रख दिया था क्योंकि जो रोज़ यूज़ नहीं होता। और अभी के बज रहे हैं 9:30, आई थिंक 10 o'clock हो रहे हैं। तो अभी अमृत को खाना खिला देती हूँ, बच्चों को सुला देती हूँ, फिर थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन है वो मैं करूँगी, वो तो मैं करूँगी भाई। सारी मैंने बुक निकाल ली, पूजा का सामग्री वगैरह मैंने जो बॉटल धोए थे उसमें मैंने सब कुछ भर दिया। और यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेट करने का सोच रही हूँ, बट अमृत बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो ही इज़ नॉट रेडी टू हेल्प मी, ही विल हैव टू स्लीप, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि उनको सोने देते हैं। इसकी मैंने अच्छे से सफाई कर दी। ये रहा कर्टन और ये रहे हमारे भगवान जो कि विराजमान हैं। अभी सब काम हो गया और 11:30 हो रहे हैं, हस्बैंड सोने चले गए, बच्चे सोने चले गए और मैं फटाक से धीरे से उठ के आई हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन है वो मैं कर सकूँ। अदरवाइज़ मुझे बाद में करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता कि पूजा हो गई फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कर लेते हैं। मैंने किचन की साफ़ सफाई कर ली है एक्चुअली, क्योंकि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती और लेट जब होता है ना तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। तो ये जो है ना मेरा हाथ, वो काफ़ी है, तो मैं इसे चलाती हूँ और अपना काम कंप्लीट करती हूँ। तो ये सारी साफ़ सफाई हो गई है और कुछ बर्तन जो है मैंने रख दिया है, मेड आएगी तो सुबह में साफ़ करेंगी। और यहाँ पे मैंने ये क्लीन करके रख लिया है क्योंकि मैं लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाऊंगी और मेरे यहाँ एक्चुअली कोई नहीं खाएगा।
तो मेरे यहाँ लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं बनेगा 9 दिन जो है 10 दिन, तो क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। सफाई वगैरह सब हो गई और थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन है वो मैं अभी करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत हौच-पौच हो रहा था। तो मैंने कहा चलो तुम लोग सोने जाओ, क्योंकि दिशा को भी स्कूल जाना है, इनको भी ऑफिस जाना है, तो मुझे 4:30 के आसपास उठना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डे है तो थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में। और अमृत का ये फेवरेट जो है त्यौहार है, व्रत है, जो भी आप बोलो, तो इसलिए वो बहुत अच्छे से करते हैं। आई मीन पापा भी बहुत अच्छे से करते थे, तो मैंने सब कुछ जो भी सीखा है यहीं पे आके सीखा है। तो ये सारी जो भी है मैंने क्लीन वगैरह कर ली है, ताकि मॉर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रहा अमृत का लंच बॉक्स, जो कि विदाउट अनियन एंड गार्लिक रहेगा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैली हुई है, मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट करूँगी। ये सारी चीज़ें देखो कैसे फैली हुई है, इन सबको इकट्ठा करूँगी और मिलते हैं थोड़े टाइम बाद, देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है। तो ये ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको इस साइड से लेके जाते हैं इस साइड तक, फिर नीचे हैंग करेंगे, फिर इस साइड से लेके जाएंगे इस साइड तक, नीचे हैंग कर। दैट्स इट, हो गया, इतना काफ़ी है। मैंने 2 ही कील लगाए, तब तक नीचे से कॉल आ गया, अंशुल व्हाट यू आर डूइंग, वी आर स्लीपिंग राइट नाउ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं दी, मैं अपने काम को पूर्ण विराम देती हूँ, है ना, बट कुछ ना कुछ तो डेकोरेट करूँगी अभी। और तो मैंने जैसे तैसे तो कील लगा दिया, बट वो मेरे से ना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तेज़ चोट लगी हुई है। आज मैं सफाई कर रही थी, तो ये देखो दिशा ने मुझे मेहंदी लगाई। तो यहाँ पे हल्का सा लगा हुआ है, बट आई डोंट नो क्या चुभा क्या नहीं चुभा, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई ना कि ये ना फिंगर जो है वो पूरा, मतलब इसमें सनसनाहट है, बस कुछ नहीं। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, झंझनाहट बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, झंझनाहट ही बोलेंगे। एकदम ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा है, बस इतना भी कर ले रही हूँ ना तो दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो शायद मुझे टेट बेट का इंजेक्शन लेना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं, इंजेक्शन के तो आदी हैं हम, जिसके बच्चे हैं उनसे पूछो। तो जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी ना, और मेरी नज़र फिर पड़ी एक पेपर पे, जो कि दिशा की आर्ट एंड क्राफ्ट की थी। तो मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ करते हैं और इसी से डेकोरेट करते हैं, दैट विल बी गुड, और कोई शोर शराबा भी नहीं होगी, कोई परेशान नहीं होगा। तो मैंने इस पेपर को कट करा और मैंने सोचा इसको डायमंड शेप में काटती हूँ, और इसको रफली मतलब मैंने काटा, ऐसा कुछ नहीं था कि सारे शेप्स एक जैसे ही थे, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, रात हो रही थी ना, वैसे वैसे मेरे फिंगर जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ये बिल्कुल इससे काम ही नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अदरवाइज़ मैं अमृत को ज़रूर बोलती, बट उनको भी आज ऑफिस जाना था। बट ठीक है, एक दिन पहले उनकी छुट्टी थी, 2 अक्टूबर था, तो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था ये चीज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ईजी वे में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रहा आज का लुक, कैसा लग रहा है बताना प्लीज़ मुझे कमेंट करके। तो सारा काम हो गया और मैंने ये डेकोरेशन जो है ये करी, और कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें तैयारियाँ मैंने कर ली, और ये सारी जो कटिंग जो बची है, कटिंग जो ये सारी बची है, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी, क्योंकि दिशा के बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट होते रहते हैं, तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। तो चलते हैं सोने, 1 बज गया है और मैं बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मिलते हैं कल पूजा करने के टाइम, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।